हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। जय जोहार। छत्तीसगढ़ी डिबेट शो पंचायती में स्वागत है आपमन के। मैं हूं आपमन संग ज्योति सिंह। 2023 में होया विधानसभा चुनाव पर कांग्रेस और भाजपा के बूथ स्तर पर तैयारी चलत है। भाजपा बूथ में जाए वाला नेता और कार्यकर्ता मन 23 बिंदु के मतदान केंद्र समीक्षा पत्र के एक फार्म दे है, जेमा मतदान केंद्र में धार्मिक समीकरण के प्रतिशत पूछे गए है। अब एकर ऊपर कांग्रेस भाजपा के बीच बयानबाजी शुरू हो गई। ऐसे में का भाजपा ला धार्मिक समीकरण के मतदाता प्रतिशत के डाटा इकट्ठा करे ले कोनो फायदा हो ही? देखो ये रिपोर्ट। पर बीजेपी की तैयारी, 23 बिंदु के समीक्षा पत्र के फार्म, धार्मिक समीकरण के 25% का ध्रुवीकरण बन ही मुद्दा। पहली बार थोड़ी कर रहे हैं, पहले भी करते आए हैं, दूसरे प्रदेशों में भी किए। कांग्रेस सरकार पे कोई असर नहीं पड़ेगा। अब चुनाव के टाइम वो अपनी तैयारी करेंगे, हम अपनी तैयारी करेंगे। ये तो केवल आरोप लगाने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो सोच है, सबके साथ सबका विकास और सबके प्रयास, इस माध्यम से पार्टी चल रही है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और बीजेपी ला अच्छा ले मालूम है कि चुनाव जीते बर बूथ स्तर में काम करना हो ही। एकर बर जम्मो समीकरण बूथ में फिट करे जाते। फिर भाजपा बूथ स्तर में कई तरीका के डाटा घलो इकट्ठा करत है। छत्तीसगढ़ भाजपा डाहर ले मतदान केंद्र समीक्षा पत्र के एक प्रोफार्म के 23 बिंदु में हिंदू मुस्लिम ईसाई के धार्मिक समीकरण के प्रतिशत पूछे गए हैं। अब एकर ऊपर कांग्रेस हमलावर है। पहले जिस ढंग से लोग चुनाव लड़ते थे, आजकल मैनेजमेंट का पार्ट ज़्यादा उसमें शामिल हो गया है, तो हर आदमी अपने अपने ढंग से करता है। बीजेपी अपने ढंग से कर रही है, कांग्रेस अपने ढंग से करेगी। यह आरोप हम लगातार लगा रहे थे और भारतीय जनता पार्टी के उसके स्वयं के जो सर्वेक्षण का पत्र दिख रहा है, उससे भी यह साबित हो गया कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के पास जन सरोकारों का कोई मुद्दा नहीं है। धार्मिक समीकरण के मामला ऊपर बीजेपी कहा थे कि हमार नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। कांग्रेस तो जाति पाति बांटने का काम कांग्रेस ही करती है कि तो देखो, जो वैक्सीन में भी जाति पात को बांटा है, वो क्या जात पात की बात करेंगे। अब ये देखना होगी कि 2023 के विधानसभा चुनाव में लोगन के ऊपर विकास के मुद्दा हावी होही या फिर ध्रुवीकरण। सौरभ सिंह परिहार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24 रायपुर। तब 2023 के चुनाव पर जम्मू पार्टी में अपन रणनीति के साथ मैदान में जाही, लेकिन बूथ में कहूं जाही और धार्मिक आधार पर चिन्हारी के बात हो ही, तब फिर बयानबाजी तो होए करी और एकर ऊपर सवाल जवाब घलो पूछबो। यही में पंचायती करबो। पहुना मन के परिचय करा दें। सबले पहली सुशील आनंद शुक्ला जी आगे हमारे संचार प्रमुख है PCC के। सुशील जी जोहार आपके। और संजय श्रीवास्तव हमारे संग में जुड़े हमारे बीजेपी डाले। संजय जी जोहार आपके। चलो तो सुशील आनंद शुक्ला जी तो जुड़े हमारे। सवाल आज आपे से करना मोला मौका भी है, दस्तूर भी है, ऐसे ढंग से बात है। संजय जी ठीक है, बूथ स्तर में तैयारी आप मन करत हो, वो बहुत अच्छा बात है, करना चाहिए, लेकिन ये धार्मिक आधार ले काबर बीच में लेके आगे हो? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का जरूरत है चिन्हारी के? ज्योति जी समझे बर पड़ी काबर की सोशल इंजीनियरिंग के सामने हमारे ऊपर कौन से समीकरण है, कहाँ पे कमी है, देखे बर पड़ते हैं। अब चुनाव के अंदर में होते ना भाई, इस देश के अंदर में आरक्षण के सब प्रकार की व्यवस्था है, होते तमाम प्रकार की व्यवस्था है। तो मुझे लगता है इसमें कोई धार्मिक और विषय वाले कोई बात ही नहीं है। ये जिन मुद्दा बनाए बर है, वो जिन कमजोर होते वो इस तरह की बात करते हैं। हमार तैयारी में हमला देखे बर पड़ते कि हमला कौन वोट देते कौन नहीं देते, जिन वर्ग हमला वोट नहीं देते, जिन बूथ में हमन कमजोर है ओला कैसे मेहनत करबो, जिन संप्रदाय में हमला वोट नहीं मिलते ओकर बीच में कैसे काम करबो। ये तमाम प्रकार के जो चिंतन है भारतीय जनता पार्टी विश्व रूप से राजनीतिक वाले विषय नहीं है कि हमला सत्ता केवल प्राप्त करे बर है। हमला ऐसा है कि सब वर्ग संतुष्ट करके ये नारा जिन मोदी जी दिए है, सबके साथ सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, आखिर
इस दृष्टिकोण से हमन संगठन के साथ में भी अब ये गलत लेकिन संजय जी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास बने कहा तो आप मन, फिर का ये जरूरी है कि जानना कि धर्म के आधार में कौन आधार ऊपर काम हुआ थे नहीं हुआ थे? भाई मतदाता तो मतदाता है, जनता तो जनता है, वो कोनो धर्म के हुआ है, एला वर्गीकृत करे की जरूरत अरे तो फिर कावर संविधान में आरक्षण की व्यवस्था भाई, कावर ओबीसी है, कावर एससी है, कावर एसटी है, सब जनता है, सब मानव है। अरे थोड़ा बात का समझे की जरूरत है भाई, मैं आरोप प्रत्यारोप में नहीं जावत। यदि कांग्रेस के जैन प्रवक्ता यदि आरोप लगाए तो फिर उतर भी जवाब दूं। ठीक है, मैं बहुत सिंपल सी चीज है। जैन अलग अलग तैयारी देखे, चुनाव में जो जीते वो सिकंदर कहते ना, जो जीत गए वो जीत गए, ऊपर सरकार बन गए। तो हमला भाई कोई वर्ग विशेष से हमला काबर नहीं बोलते थे, ओबीसी हमसे दूर काबर है, एससी हमसे काबर ठीक है। आप कहा तो कि बहुत सामान्य बात है, अगर वर्ग विशेष आप मतलब वोट नहीं देते जाने चाहिए पर आपने करा। सुशील जी आप बता दो भाई, आप मतलब का एकर जरूरत है आरोप प्रत्यारोप करे के, ओकर मन के अलग रणनीति चलत हवे कहा थे? ऐसे ज्योति जी, हम नहीं कहा था ना हमारा कोई आरोप है एखर ऊपर, तो एकर तो पुराना चरित्र, धर्म के आधार पे, सांप्रदायिकता का आधार पे राजनीति करना भारतीय जनता पार्टी के ज्योति जी पुराना चरित्र है। लेकिन जब एक राजनीतिक दल अपन राजनीतिक कार्यक्रम लेके कहीं जनता के बीच में जाते, अपन कार्यकर्ता मन के बीच जाते, जौन हिसाब से एखर मन के सर्वेक्षण फॉर्म सामने आए हैं, और बिंदु कुमार 21 में जैसे मन हिंदू मतदाता, मुस्लिम मतदाता, सिख मतदाता, ईसाई मतदाता, बौद्ध मतदाता, अन्य मतदाता तो टाइप के मन फॉर्मेट जारी करे, ओकर बाद सवाल उठते यदि वास्तव में एक मन के अंदर में साहस होती तेखर कना छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी का ना सर्वे कराए के मोर हिसाब से दो विषय चीज, पहला एक केंद्र सरकार की उपलब्धियां और दूसरा राज्य सरकार की योजना कैसे चला थी। यदि आलोचनात्मक ढंग से जाती थे हमारे खिलाफ में आप सर्वे करातीस, ओखर पता करतीस, और सकारात्मक जाती तो अपन केंद्र सरकार करती। भाई केंद्र सरकार है 15 लाख जनता नहीं दे हुए तो जनता के ऊपर में क्या फर्क पड़ा थे, 2 करोड़ रोजगार में कतका झल्ला मिले हैं, यह सब ऐसे विषय है जेखर बारे में भारतीय जनता पार्टी के अंदर साहस नहीं जनता को दिख रहा है। हम तो कहा था जाके पूछती अपन सर्वे में बूथ स्तर के अपन कार्यकर्ता से कि कांग्रेस था सब किसान के कर्जा माफ करी तो काय परिणाम हुआ थे, कांग्रेस था 2500 में धान खरीदी करता थे ओकर काय परिणाम हुआ थे, ये पूछती हमारे ऊपर आलोचना करके 4 पैक में जो धान के पैसा देवा थे वो का कारण से देवा थे, का परेशान हुए थे। राजीव गांधी किसान न्याय योजना का है, गोधन न्याय योजना के बारे में पता कर लेती। दरअसल हम जो आरोप लगा था नहीं छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी मुद्दे के दिवालियेपन से जूझा थे, एक सर्वेक्षण फॉर्म से पता लगा थे कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी वास्तव में मुद्दों के दिवालियेपन से जूझा थे, एक मुद्दा नहीं है। आखिरी में भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हुई धार्मिक विषय, सिर्फ धार्मिक विषय, जाति पाति के बंटवारा, यही सब विषय में अभी चुप हो जवाब दो। बोला अब ऐसा है कि मैं तो इंतजार कर रहा हूँ, फर्स्ट फेज में मैं इसीलिए आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाए हूँ। अब कांग्रेस के चरित्र है, कांग्रेस देश की आजादी के बाद से तुष्टिकरण के आधार पर काम करे है, सीधी सी बात है। हमारा खुला आरोप है जैन कांग्रेस 2 व्यक्ति के तुष्टिकरण, 2 व्यक्ति के महत्वाकांक्षा कारण देश ला बंटवारा कर दिए। ये इतिहास में कांग्रेस के माथा पर कलंक लिखे है कि धर्म के आधार पर भारत ला विभाजन करे के कोई जिम्मेदार है तो वो कांग्रेस पार्टी है। इसलिए कांग्रेस ये कहे कि धर्म के आधार पर बीजेपी राजनीति करते तो ये तो वही है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। लेकिन एक आदमी की महत्वाकांक्षा कि मैं प्रधानमंत्री बनूं और तय पाकिस्तान में बन जा, चल धर्म के आधार पर बंटवारा कर ले वो कर कलंक आज तक देश जूझा थे। ये सरकार बनाए के अलग है, योजना के अलग है। अरे भैया ये संगठन के काम है, हमन सब वर्ग के बीच में हमन जाए की जरूरत है। तो हमन अपन सर्वे करके, हमन अपन तैयारी करके तुम्हारे पेट में क्या दर्द है और ये धान है। अरे भैया तुम्हारा तो एक चुनाव जीते पर एक जिला बनाकर पड़ जाए, ये स्थिति है तुम्हारे सरकार के कि तुम्हारे तमाम 3.5 साल के ध्वस्त हो गए एक तरफ योजना और हाथ जोड़ के बोले भैया मैं 24 घंटे में बना दूं, मोला जिता दो विधायक ला, मैं 24 घंटे में जिला बना दूं। मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करत हूं जीते पर तो जिला बनाए पड़ा थे, आप मन लगा थे संजय जी ज्योति जोला चुप कराना तो मोला ऐसा लगता है बीच में अब जवाब देखो ज्योति जी मैं उहल चालू करूं जहां संजय जी प्रलाप चालू करे ना बीच में एक संजय जी आपके सवाल के जवाब लेते हो ना, आप ला बेरा दे मैं अब आपके सवाल के जवाब ले लो, यूं सुन लेते हो। अरे सुशील शुक्ला जी को चुप करो पहले पूछिए। अरे भाई मोला बोला थे तोला तो मोला बोला था तो सवाल कर रहे हो, हिला तो पूछा तो भाई के जीते बारे में जिला बनावा थे, आप मन करा मुद्दा नहीं कहा थे।
बोलो शुक्ला जी। ज्योति जी, भारतीय जनता पार्टी ज्योति जी, भारतीय जनता पार्टी आजादी के पहले अंग्रेजों के चाटुकारिता कर रही थी। मुस्लिम लीग संग मिल के देश के गुलामी की परंपरा चालू रहे। एक वर्ष अंग्रेजों के दलाली कर रही थी भारतीय जनता पार्टी। ये मन जेला वीर करते जो दुनिया के सामने अंग्रेजों मन सामने हाथ जोड़ के माफी मांगे रही। ऐसे वीर सावरकर के अनुयायी मन ये काय बात करी जी आजादी के पहले। अच्छा, सबसे पहले देश के विभाजन के बाद दुई राष्ट्रवाद के सिद्धांत जिन्ना दे दी, जेखर मन पूजा करते। एक वीर सावरकर दे दी दुई राष्ट्रवाद के सिद्धांत 1935 में। तो भारतीय जनता पार्टी इस देश के आजादी के सबसे बड़े कोई दुश्मन रही तो भारतीय जनता पार्टी एवं अंग्रेजन के दलाली करे। वो कोई मुस्लिम लीग करे, एक कोई हिंदू महासभा के रूप में भारतीय जनता पार्टी करे। चले जुन्ना बात हो गई, वो बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आप बता दूं कि जिला बनाए से जीत होती ये मुगालता में भारतीय जनता पार्टी 9 जिला बना दी डॉक्टर रमन सिंह और 3/4 बहुमत से हमारी सरकार आई। खाली मुंगेली अकेला ऐसे सीट है जहां भारतीय जनता पार्टी जीते। जिला बलाल कुछ नहीं हो, जनता के मर्म समझल पर थे, जनता के मर्म समझल पर थे, किसान के बल काम करे तो समझत तो है। वही तो कहा थे सुशील जी, संजय जी वही कहा था मैं कि कौन बल के जनता होकर ले नाराज है, वही ने पता लगाए बर उमन है ऐसे ढंग से नाम ल लिखे हमें। वो तो कहा था मैं कि यही पता लगाए बर हमन लिखे के तो हम तो अरे तो साहस तो हम तो ओला पूछती जनता से हिम्मत होती तो पूछती कि हमारे मोदी जी कैसे काम करते हैं, बताओ कौन बूथ में मोदी जी की योजना का लाभ मिले है, कौन बूथ में कतना झल्ला 15 लाख मिले, कौन बूथ में कतना झल्ला 2 करोड़ में कतना झल्ला नौकरी मिले। साहस होती तो अच्छा मैं पूछ लेता हूँ सुशील जी, ये बात ना मैं पूछ लेता हूँ काबर के हिम्मत नहीं है पूछे के ये सिर्फ धर्म संप्रदाय जाति यही एक राजनीतिक आरोप दोनों जन एक दूसरे ऊपर लगा था। मैं संजय जी जवाब दो। संजय जी अगले शांत तो करा दे, शांत तो हो गया चुप हो गया, आप बोलो। आरोप ज्योति जी हमारा आरोप नहीं लगा था भाई, हमन अंधेला चश्मा नहीं बेचता। जैन मोदी जी के ऊपर आरोप लगा था। मोदी जी तो मारे हैं 2019 में, डबल सरकार बन गई थी 350 सीट के साथ में। अब तो तुम्हारा सर्टिफिकेट तो हमें नहीं चाहिए आईसीसी से, राजीव गांधी भवन से, वो तो जनता दे दी। और तुम्हारा सर्टिफिकेट भी 2023 में मिली ना भाई, काबर चिंता करो तो अभी से सर्वे अरवे ये काम वो काम। हमन तो 15 साल जनता के आशीर्वाद से यहाँ रहे ना, 3 चुनाव में। तुम 15 साल बर्बाद करो। अब ले दे के एक बार बने हो, 3.5 साल हाफत सरकार बने है, एक खेरा को चुनाव में बर्बादी भी दोनों नहीं हुई। 3/4 बाप रे बाप कहां होगा तुम्हारा 14 सीट में सुमट जो संजय जी 14 सीट में अपना बुरी पोजीशन 14 सीट बुरी पोजीशन संजय जी बुरी पोजीशन 14 सीट का स्थिति है। परेशान बीच में जो बोला था भाई भैया अब मैं क्या करूं। मैं रमन सिंह जाके हाथ जोड़ी मैं संजय जी चलो नमस्कार सुशील जी रोकना चाहूँ मैं यहाँ एक के बाद के सवाल के दूसरा जवाब में ले हो। संजय जी आपसे मैं सवाल करना चाहता हूँ, कहूँ 2011 के मतगणना जनगणना आप मतलब पता हो ही तो आप मतलब पता है कि छत्तीसगढ़ में ऐसी स्थिति नहीं है कि धार्मिक आधार में नाराजगी ला दूर करके आप मन मतदाता के रोकर मन के दुख ला पीड़ा ला दूर करे बर जाहू तो आप मन के कौन वोटिंग परसेंटेज में फर्क पड़ी काबर के जनगणना के जो आंकड़ा वो पता है आप मन ला तो ऐसे नहीं लिखते तो वो चल जाती। अरे ज्योति जी काबर नहीं पढ़ी, हर एक आदमी की चिंता करना पड़ते चुनाव में, हर एक व्यक्ति की चिंता करने पड़ते। कोई संविधान में या कोई गिनती या जनगणना का एक आधार पर नहीं होते। ये मन देखते ये सब आधार पर जनगणना के आधार पर। हमारे जन मोदी जी के सरकार के जन विजन है कि हर एक वर्ग की चिंता, जैन सही है। और ये भी मैं बोल देता हूँ जैन गलत है वो गलत है, गलत का सिर पे बैठा के देश में बर्बाद जिन कांग्रेस करे 58 साल वो हमन नहीं करो। देश का सुधार के आर्टिकल 370 चोरी पीछे से पर्दे के पीछे से विशेष राज्य का दर्जा बड़ा बात कर रहा था स्वतंत्रता के पहले ये हुई वो हुई से है। आर्टिकल 370 विशेष राज्य का दर्जा खबर नहीं लाए समाज संसद के अंदर में, खबर नहीं लाए तुम। और ओबीसी के आरक्षण की बात करो तो लेके आओ, अध्यादेश से खबर नहीं लेकर आता। देखो बनाए के तरीका की हमन 27% के आरक्षण के हम समर्थन करथन और अध्यादेश लेके आओ, तुम्हारे दम है तो। आप जवाब 27% में दिक्कत है, जवाब ले लो। मैं खेले की जरूरत नहीं है, केवल भावनाओं से खेले की जरूरत नहीं है, केवल भावनाओं से खेले की जरूरत नहीं है। ईमानदारी कांग्रेस में नहीं है, संजय जी केवल गांधी परिवार के चापलूसी के जवाब ले लो। मैं सुशील जी से सुशील जी जी पूछिए। आपन सुने हवा
संजय जी ला पूछिए, पूछो पूछो पूछो। हाँ सुशील जी, संजय श्रीवास्तव जी कहा था वह कि तमाम जो मोदी जी के काम करे हवे वो बताए के जरूरत नहीं है, और हर वर्ग के मतलब चिंता करे बर हवे, ओकर मन के नाराजगी दूर करे बर हवे, और वैसने नहीं रहतीस तो फिर आरक्षण के मुद्दा का बर आतीस? आरक्षण भी तो एक स्थिति लाए गए है, एकर मन के कहना हवे, तय राजनीति बयानबाजी करे के तो जरूरत ही नहीं कहा थे। ज्योति जी ये भारतीय जनता पार्टी के चरित्र है जो आज आपके मंच से भारतीय जनता पार्टी हमारे जो 58% ओबीसी है छत्तीसगढ़ के और आरक्षण के विरोध करत, ओबीसी आरक्षण के विरोध करत है, ये भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी विरोधी रवैया है। भारतीय जनता पार्टी चाहते है कि देश से आरक्षण समाप्त हो जाए। दूसरा चीज ज्योति जी मैं आपको बता दूं कि जो ने कहा था ये मतलब हर वर्ग की चिंता होती थी। आज 105 रुपया लीटर में पेट्रोल बिकत है, 102 रुपया लीटर में डीजल बिकत है। आज रसोई गैस ज्योति जी आप मन गृहिणी घलो हो, रसोई गैस 1080 रुपया में बिकत है। कहा है मोदी जी की हर वक्त चिंता? एक अंदर साहस है, जाके जनता से पूछे महंगाई कितना परेशान हो। सरसों तेल 220 रुपया लीटर में कैसे हो गए, आलू 25 रुपया किलो में कैसे हो गए, सब्जी कैसे महंगा हो गए, कैसे कोयला महंगा हो गए, कोयला के कारण आज बिजली महंगा हुआ थे। मोदी जी कहा थे कि कोई भी राज्य सरकार 15% विदेशी कोयला लेके ओखर बाद में बिजली पैदा करी। ये स्थिति है, देश ला बर्बाद करते थे मोदी, देश ला तबाह करते थे मोदी। धर्म के अफीम खिला के बुलडोजर के बहाना करके देश ला बर्बाद करने में जो लगे। अरे देश के लड़का ला पढ़ाई चाहिए, देश के लड़का रोजगार चाहिए, देश ला महंगाई से आज गरीबा मन के चूल्हा नहीं जला थे, गरीबा मन के दाल नहीं बना थे, गरीब 220 रुपया किलो तेल नहीं खरीद सका थे, 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 105 रुपया हो गए। आज माल भाड़ा परिवहन बढ़ गए, कहाँ बिजली के बिल बढ़ गए। कहाँ है मोदी जी? एक हिम्मत है भारतीय जनता पार्टी के अंदर तो जाके गरीब से बूथ में अपन कार्यकर्ता पूछे कि महंगाई के क्या स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर साहस है तो जाके पूछे कि मोदी अबड़कन सवाल आपो मन के उठ गया हवे सुशील जी अबड़कन सवाल आपो मन के उठ गया हवे। संजय श्रीवास्तव जी हम मुस्कुरात रही हवे जवाब दे बर। संजय जी आपके जवाब में लूँ ये पूरा मुद्दा ऊपर ब्रेक में जाए के पहले सुशील जी अबड़कन सवाल ला उठाइन। संजय जी महंगाई लेके रोजगार के मुद्दा ला उठाइन, विकास के मुद्दा ला उठाइन, का ये आधार में समीक्षा और सर्वे नहीं करे जात रही से का जरूरत है धर्म के जहर घोले के? बीजेपी धर्म के जहर घोलते कहा थे, जेल ला डर लगते बीजेपी से, वो ऐसा बात करते। अभी जब सुशील शुक्ला जी बोलत रहे, मैं बहुत सुनत रहे हूँ। अरे मुद्दे की बात करें भाई, ऐसा नहीं मोदी जी वैसा नहीं, मोदी जी डरते हैं फलाना ढेकाना। अरे मोदी जी के परीक्षा और भूपेश बघेल की जब परीक्षा है ना वो तो चुनाव में होते, और चुनाव में क्या हुए है बोला बताया कि जरूरत नहीं है, और कांग्रेस कहां सिमट के रह गया बोला मालूम है। कतेक सांसद जीते तुम यहाँ पे भी छत्तीसगढ़ में और पूरा देश के अंदर में क्या स्थिति है। तो परीक्षा तो जिन चुनाव में होते कोई फाइटिंग करके सामने नहीं आ जाते, मैदान में के लड़े पर आ जाते, कोई मोदी जी कहाँ है ऐसा नहीं होते। चुनाव में पता लगी और बोला लगते सेकंड बार, पहला 5 साल अच्छा रही इसलिए 5 साल बाद और ज्यादा सीट लेके 350 सीट आगे हमारी सरकार बने है, इसलिए तुम्हारे सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। अब महंगाई की बात है, महंगाई अरे भैया तो छड़ का रेट बिकत है तुम्हारे प्रदेश में। सीमेंट टैक्स कहाँ जावत है? रेत जो 4000 मिलते थे 20,000 रुपए मिलत है। कौन पॉलिसी बदले है रेत के? जिन जनपद में होते तो माफिया के हाथ में कौन दिए है? कौन सरकार दी है? अमन दिए है, मोदी दिए है कि भूपेश बघेल दिए? तो जेल लाना पहले आईना दिखाए के पहले अपना आईना देख लो भैया, तुमन क्या करे हो। और तमाम प्रकार के मुद्दे की बात है। अरे भाई हमारे संगठन के काम है, हम जेल की पद्धति से कहीं संविधान में लिखे कि सर्वे नहीं कर सकते, बातचीत नहीं कर सकते, आंकड़ा नहीं ले सकते, कहीं लिखेगा? अरे देशी आंकड़ा से चलते। दूसरी बात यह है कि जिन शराब पिला के छत्तीसगढ़ बर्बाद करे हो तुमन, और बात करत हो। अरे भाई ठीक है हम कुछ नहीं करें, तुमन ने तो वादा किया ना 18 में शराबबंदी करबो। अरे बाप रे कौन सा शराबबंदी, संस्कृति बना दी मोहन मरकाम। पूछो भाई मोहन मरकाम बाजू में, मोदी जी तो दूर है दिल्ली में, पहले मोहन मरकाम से पूछे कौन सी संस्कृति बना दी छत्तीसगढ़ी ला। छत्तीसगढ़ी बदनाम करेंगे। बेरोजगारी भत्ता के भूल गए का 2500 रुपए वाले, अब सब याद दिलाते हो। 100 सहायता समूह ऋण लिफाफा लेके घूमत रहे खैरागढ़ में, लेकिन ऋण समूह के ऋण माफ नहीं हुई से। तो जैन अपन आरोप लगाए कि पहले खुद भी और जैन वर्ग के बीच में यदि आज हमन वोट नहीं मिलते तो हमर हर बूथ के अंदर में समीक्षा करें, वहां पे कार्य योजना बनती है। अरे आरोप के ऊपर आरोप लगते संजय जी ला सुने हो आप मन सुशील जी, आरोप के बाद अब आपन के ऊपर भी आरोप लगा दे हवा कि भाई आप मन के शासन काल के महंगाई देख लो, छड़ महंगी हो गए, रेती महंगी हो गए, सीमेंट महंगी हो गए, तापो मन कम करा देते हो थोकन। ये मन का करी, ये मन शराब बेचे थे,
शराब, अवैध शराब सरकारी दुकान से बिकत है ज्योति जी। पहला ऐसा राज्य है ये देश में, पहले ऐसा राज्य है जहां पर सरकारी दुकान से अवैध शराब बिकत है। ये जो ताज मिल है ये कांग्रेस सरकार जवाब ले था ना संजय जी, अब उकर बोले के बारी है, सुशील जी के बोले के बारी है, जवाब ले लो ना। अब बड़ा का सवाल ला उठाए हो तो जवाब ले लो, जवाब ले लो। कोरोना में शराब बेचत रहे। ज्योति जी, भारतीय जनता पार्टी बेशर्मों की पार्टी है, एकरे पार्टी है। यही संजय श्रीवास्तव के पार्टी छत्तीसगढ़ में शराब के सरकारीकरण कराई। यही रमन सिंह बेशर्मों की पार्टी है। जो यही मन सरकारी शराब के सरकारीकरण कौन कराई? बेशरम भारतीय जनता पार्टी कराई। बेशरम भारतीय जनता पार्टी शराब के सरकारीकरण कराई। अरे लोहा में कमीशन कौन खाते? नरेंद्र मोदी। कोयला के कमीशन कौन खाते? नरेंद्र मोदी। कोयला के कमीशन कौन खाते? अरे अडानी ने पूरा कोयला के खदान देते हो, जब कोयला मांगा हो तो लोहा मांगा हो। अरे बेशर्मों की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। शराब का सरकारीकरण खुद करते हैं, कोयले का दलाली नरेंद्र मोदी खाते हैं, कोयले का पूरा ठेका अडानी को देकर रखे हुए। शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। यदि आज कोयले की दलाली अडानी के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी कर रही है, लोहे की दलाली भारतीय जनता पार्टी कर रही है। केंद्रीय उद्योग मंत्रालय सीमेंट कंपनियों से 50 रुपए वसूली कर रहा है मोदी टैक्स। सीमेंट कंपनियों से केंद्रीय उद्योग मंत्रालय 50 रुपए की मोदी टैक्स वसूला जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की बेशर्मी, भारतीय जनता पार्टी की कमीशनखोरी, नरेंद्र मोदी के भ्रष्टाचार के कारण देश की जनता आज महंगाई को जूझने को मजबूर है। देश की जनता आज महंगाई से जूझने को मजबूर है। भारतीय जनता पार्टी की बेशर्मी, भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्टाचार, नरेंद्र मोदी की कमीशनखोरी की नीति, बढ़ता हुआ एक्साइज, महंगाई के मुद्दा है संजय जी, महंगाई के मुद्दा आगे संजय जी और सुशील जी धार्मिक आधार में चर्चा करत महंगाई में चलते महंगाई में सुशील जी कहा था कि ओमन बढ़ा आप मन कहा तो कि वो बढ़ात हवे, जनता के साथ बढ़ात कौन हवे? उल जनता देखत होई। उद्योगों का डीजल 25 रुपए किसने किया? और टार से लेके खोजे तो नहीं मिला थे। उद्योगों का डीजल 25 रुपए किसने किया? 25 रुपए डीजल किसने किया? उद्योग मोदी ने। मोदी की कमीशन खोली सिर्फ और अडानी और अंबानी को प्रमोट करने के चक्कर में इस देश को गिरवी रख दिया नरेंद्र मोदी ने। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ भ्रष्टाचार करके बड़े बड़े शिक्षाविदों को पेश करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी गरीबों के घर नहीं भरन गए। भारतीय जनता पार्टी गरीब के घर में आज चूल्हा नहीं जलाते। नरेंद्र मोदी के कमीशन खोजी के कारण अडानी और अंबानी के कमीशन खोजी के कारण आज कोयला का रेट महंगा हुए। अडानी अंबानी के कमीशन खोजी के कारण आज लोहा का रेट महंगा हो गए। लोहा कंपनी ने कोयला नहीं मिले थे, सीमेंट कंपनी ने 25 रुपया लीटर महंगा डीजल देवा थे। ये भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के कमीशन खोजी नीति के कारण आज देश बर्बादी का आगाज पहुंच गए। गरीबा मन के चावल के दाम बढ़ गए, गरीबा मन के राशन के दाम बढ़ गए, गरीबा मन के तेल के दाम बढ़ गए। भारतीय जनता पार्टी देश का बर्बाद करे थे। धन के बात करके भारतीय जनता पार्टी देश का लड़का बन। संजय जी महंगाई के मुद्दा ठीक है, चर्चा करे संजय जी। आप मन कहूँ सुना तो मोर बात ला सुशील जी, संजय जी कहूँ आप मन सुना तो तब महंगाई के मुद्दा बने है ना, महंगाई के मुद्दा उठा ले रहे हो, रोजगार के मुद्दा ला उठा ले रहे हो। बैठे बैठे जो मुद्दा मिल जाते कांग्रेस ला धर्म के आधार पे चर्चा करे के फार्म निकाले का जरूरत रही से वहीला तो कहा था सुशील जी, यही मुद्दा उठा ले रहे हो। बताइए क्या बोले, रिपीट करिए। मैं कहा था सुशील जी कहा थे भाई महंगाई के मुद्दा ला उठा लेते हो, रोजगार के मुद्दा उठा लेते हो, कोयला महंगा, धर्म के मुद्दा उठा ले बैठे बैठा मौका दे देते हो आप। अडानी के तेल बिकते कंपनी के तेल है, सुन लो वो कंपनी। सुशील जी अडानी कौन है? नरेंद्र मोदी के तो नरेंद्र मोदी है देश का बर्बाद कर रखे। नरेंद्र मोदी है देश के कोयला महंगा करे, नरेंद्र मोदी है देश के भारतीय जनता पार्टी के केंद्र सरकार के अभिनेता कमीशन खोजी के कारण प्रदेश में 30 करोड़ की शराबी करती है। रमन सिंह कमीशन लेने को 5,000 करोड़ की। भारतीय जनता पार्टी के नेता
सामान 15 साल कमीशन खोरी कर करके देश के जनता को परेशान करेगी। आप देश में महंगाई बढ़े है नरेंद्र मोदी सरकार के भ्रष्टाचार, कुशासन, कमीशन खोरी के कारण आप देश में कर्ज के गर्ज में नरेंद्र मोदी सरकार डूबोते हैं। नरेंद्र मोदी के मिसाल देश के पैसा ले लेके खजा कर दिए। यहाँ के हमारी जनता 2.25 रुपये किलो में राहत दाल 150 खरीदते, मिट्टी तेल नहीं मिला थे। हमारे देश के जनता का गैस 1000 में मिला थे। संजय जी, आओ सुशील जी, संजय जी, सुशील जी, भ्रष्टाचार, संजय जी, भारतीय जनता पार्टी, संजय जी, सुशील जी, भ्रष्टाचार के कौन आधार में बूथ ला मजबूत कर ही पार्टी मना वो आधार ला जनता घलो देखी। संजय जी हो गया आरोप प्रत्यारोप में जाबो तो घंटों के बेरा घलो कम पड़ जाही, लेकिन जौन तरीका से बूथ में जात हो, जौन मुद्दा ला लेके जाहू दोनों पार्टी मना ओला जनता घलो देखा थे, समझत हवे। आरोप प्रत्यारोप के दौर खत्म नहीं होए, बेरा खत्म हो गए मोर। जय जोहार।